अब बात करेंगे पोस्टर वॉर की, जहां चुनाव से पहले एक बार फिर से पोस्टर वॉर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस के पोस्टर लगे। कांग्रेस के वचन पत्र के बाद ये पोस्टर लगाए गए हैं और ये पोस्टर में जो लिखा गया है वो लिखा गया है झूठी कांग्रेस के झूठे वादे। और ये पोस्टर मेट्रो पिलर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास, एम्स के पास, बेतवा अपार्टमेंट में ये तमाम पोस्टर लगाए गए हैं और इसी के साथ बीएसएसएस कॉलेज के पास भी ये पोस्टर्स लगाए गए हैं। तो पोस्टर में दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी और कमलनाथ के फोटो चस्पा किए गए। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर वॉर जो है वो शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है और कमलनाथ के और दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी की ये पोस्टर लगाए गए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता प्रखर जैन लगातार बने हुए हैं। प्रखर, देखिए पोस्टर वॉर 4 महीने पहले शुरू हुआ था और उसके बाद से लगातार पोस्टर जब भी लगाए जाते हैं राजनीति में उबाल आ जाता है। और जैसे ही कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया और एक बार फिर से पोस्टर के जरिए अब जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए, इस बार की अगर बात की जाए, लगातार पोस्टर वॉर मध्य प्रदेश में गर्म है। एक बार फिर वचन पत्र के आने के बाद ये पोस्टर लगे, जिसमें दो कॉलम बनाए गए हैं, वादे और सच्चाई। यानी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर जो तमाम वादे किए जा रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात की जाए या फिर अलग अलग युवा बेरोजगार की बात की जाए, तो उन वादों को सामने रखकर, उन वचनों को सामने रखकर जो है निशाना साधा जा रहा है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार इस पोस्टर वॉर की कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, दोनों ही पार्टी हम पिछले 4 महीने से ये पोस्टर वॉर देख रहे हैं। हमेशा ही दोनों ही पार्टियां इस पोस्टर वॉर में अपनी संलिप्तता से इनकार करती रही है और इस बार भी पूरी तरीके से यही सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी के द्वारा ये पोस्टर लगाए गए हैं और लगातार इसी तरीके की कवायद भाजपाइयों द्वारा की जा रही है। और हालांकि कांग्रेस का मानना है कि बीजेपी जितने भी पोस्टर लगा ले, अब बीजेपी के साथ जनता नहीं, कांग्रेस के साथ जनता है। तो ऐसे में बिल्कुल पोस्टर वॉर फिर से एक बार गर्म हुआ है मध्य प्रदेश में। हालांकि देखिए, इस बार वचन पत्र को लेकर है। इसके पहले अगर बात की जाए तो अलग अलग विषयों में जिस तरीके से हमने देखा, चाहे उसमें सनातन की बात की जाए या फिर कांग्रेस के नेताओं का जो विदेशियों के साथ कनेक्शन की बात की जाए, उन तमाम विषयों को लेकर लगातार पिछली बार हमने देखा किस तरीके से एक आरोप पत्र कांग्रेस के नेताओं पर चस्पा किए गए थे क्यूआर कोड के जरिए, वैसा ही अब एक बार फिर से वचन पत्र के बाद वैसे ही पोस्टर लगाए गए हैं क्यूआर कोड के साथ। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के पोस्टर्स, फोटो के साथ ही पोस्टर्स को चस्पा किया गया है। जी बिल्कुल प्रखर, और जब इस तरह के जब पोस्टर सामने आते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। और लगातार हम 4 महीने से जब इस तरह के पोस्टर वॉर देखते हैं, चाहे कांग्रेस के खिलाफ हो या फिर बीजेपी के खिलाफ हो, तो हमेशा ही आरोप लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ अगर पोस्टर लगे हैं तो बीजेपी की तरफ से लगाए गए हैं, बीजेपी के खिलाफ अगर पोस्टर लगे हैं तो कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन अगर जब यह आरोप एक दूसरे दल पर लगता है तो इन आरोपों को नकारते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी में ही इतना अंतर्कलह है, बीजेपी के नेताओं ने ही पोस्टर लगाए हैं, बीजेपी के, और कांग्रेस के नेता ये बोलते हैं कि बीजेपी के ही नेताओं ने पोस्टर लगाए होंगे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर लगातार हमने पिछले 4 महीने से जो अलग अलग पोस्टरों में देखा, हमने यही नज़ारे देखे अमूमन की जब पोस्टर लगते हैं तो बीजेपी से कांग्रेस की अंतर्कलह करार देती है, जब बीजेपी के खिलाफ कोई पोस्टर लगते हैं तो कांग्रेस अंतर्कलह बीजेपी की करार देती है। दोनों में से ही कोई भी इन पोस्टर्स की ओनरशिप यानी पोस्टर्स लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए नजर नहीं आते। इस बार भी फिर हमने देखा कि दोनों ही तरफ से फिर एक बार इसी तरीके की कवायद होती हुई दिखाई दे रही। खासतौर पर जो कांग्रेस है वो इन पोस्टरों को भाजपा की यानी बीजेपी के नेताओं की साजिश करार देती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो बीजेपी इन पोस्टर से अपना पल्ला भी झाड़ती हुई नजर आ रही। तो बिल्कुल साफ तौर पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी लगातार 4 महीनों से हमने देखा, चाहे कमलनाथ के खिलाफ पोस्टर लगे हो शुरुआत में या फिर दिग्विजय सिंह के खिलाफ 2 बार लग चुके हैं, उनमें भी बात की जाए, या फिर इस बार वचन पत्र को लेकर जिस तरीके से निशाने साधे जा रहे हैं इस पोस्टर
पोस्टर से दोनों ही दल, चाहे बीजेपी कांग्रेस, दोनों ही एक बार फिर से जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। जी बिल्कुल प्रखर, और अब देखना होगा कि जो पोस्टर लगाए गए हैं और उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है और राजनीति में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत